हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल मैंने इसका बेसिक आपको समझा दिया था कि इनवर्स फंक्शन जो है उसका क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होती है, और वो आपको याद भी रखने हैं कि ठीक है। ये हमने कुछ सम किए थे, आपको पता ही चल गया कि समय याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका थोड़ा सा मैंने ट्रिक बताया था, वैसे तो आपको पूरा याद मत रखो, चाहे आप बस इतना याद रखो, साइन एक्स, कोसिकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स इसकी होती है -π/2 से π/2। बस इतना याद रखो, ठीक है। मतलब -90 से 90 इतना। और बाकी जो हमारे हो गए कोस एक्स, सीकेंट एक्स और कोट एक्स, ठीक है। इन तीनों की क्या होती है 0 से पाई। थोड़ा थोड़ा फर्क है, ऐसा नहीं है कि तीनों की, क्योंकि कहीं तो देखो क्लोज ब्रैकेट आती है, जैसे कोस में क्या आएगी क्लोज ब्रैकेट आएगी, ठीक है। सीकेंट में क्या आएगी, क्या क्लोज ब्रैकेट आएगी, नहीं, ओपन ब्रैकेट आएगी, क्योंकि सीकेंट 0 नहीं। सीकेंट में भी ठीक है, आपको ये देखना है कि ये नॉट डिफाइन किस पे है, मैं ये भी बता दूं, नॉट डिफाइन। कोस एक्स किस पे नॉट डिफाइन बनता है, कोस एक्स किसी पे डिफाइन नॉट डिफाइन नहीं बनता, ना 0 पे बनता, ना पाई पे बनता, ना बीच की किसी वैल्यू पे बनता। तो मतलब इसमें सारी वैल्यू लेनी है, 0 भी लेनी है, पाई भी लेनी है, बीच की भी सारी वैल्यू लेनी है। अब आ जाओ आप सीकेंट एक्स पे। सीकेंट एक्स 0 पे इन्फिनिटी बनता है, नहीं। सीकेंट 0 तो 1 होता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है। पाई पे इन्फिनिटी बनता है, नहीं। लेकिन बीच की एक वैल्यू पे इन्फिनिटी बनता है, π/2 पे। उस टाइम पे -π/2 हमने करना पड़ता है, ठीक है। वो हम कल कर चुके हैं, ठीक है। कोट एक्स पे आ जाओ। कोट एक्स 0 पाई और 0 पाई की बीच की किस वैल्यू पे इन्फिनिटी बनता है, तो आप कहोगे कोट 0 ही क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो मतलब आपको 0 नहीं लेना, सिर्फ 0 और पाई के बीच बीच की लेना है, क्योंकि पाई पे भी इन्फिनिटी बनता है। उस टाइम पे फिर हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, 0 नहीं लेना, पाई नहीं लेना, बीच बीच की वैल्यू लेनी है। सही सेम यही बात इसके ऊपर अप्लाई होती है। अलग अलग है, कहीं ये ब्रैकेट आएगी, कहीं ओपन ब्रैकेट आएगी, कहीं कुछ माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग बातें। आप बस इतना याद रख लो, कोस कोट सीकेंट की तो 0 से पाई, साइन कोसिकेंट टेंजेंट की π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है। इसको आप 0 से 180 याद रख सकते हो। एक तरीका, एक चीज और मैंने बताई थी माइनस वाली। एक फार्मूला और क्या था, अगर कभी माइनस कोट थीटा आ जाए, देखो माइनस कोट थीटा आए, या माइनस सीकेंट थीटा आए, या माइनस कोसिकेंट थीटा आए, तो इनका एक फार्मूला लगेगा। जैसे माइनस कोस एक्स का क्या लगेगा, कोस पाई माइनस एक्स। इनकी माइनस का क्या होगा, अगर इनके आगे माइनस आती है, जैसे कि मान लो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस को अंदर ले जाओ, साइन माइनस एक्स। अगर माइनस कोसिकेंट एक्स आता है, तो माइनस को अंदर ले जाओ, कोसिकेंट माइनस एक्स। और अगर माइनस टेंजेंट एक्स आता है, तो माइनस को अंदर ले जाओ, टेंजेंट माइनस एक्स। मैं माइनस की बात कर रहा हूं, हमें किसी किसी क्वेश्चन में माइनस मिलेगी। इनमें से अगर आता है माइनस कोस एक्स, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोस पाई माइनस एक्स। अगर आता है माइनस सीकेंट एक्स, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सीकेंट पाई माइनस एक्स। और अगर आता है कोट एक्स, तो आपका लगाना पड़ेगा सीकेंट पाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर साइन कोसिकेंट टेंजेंट क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे माइनस साइन π/6 आया, माइनस को मैं अंदर ले गया, ये वैल्यू जो आई ये इसके बीच की है कि नहीं है, -90 से 90 के बीच की है, इसकी वैल्यू माइनस का 30 आएगी। तो बताओ -π/6 माइनस, इसको छोड़ दो, है ना, आप ऊपर वाले को याद रखो, इसके और इसके बीच में है ना। इसलिए अगर यहां पे माइनस कोसिकेंट π/6 होता तो माइनस अंदर ले जाते, वो भी सी के बीच में है। अगर टेंजेंट π/6 होता तो माइनस अंदर ले जाते, वो भी सी के बीच में है। इसलिए इन तीनों की अंदर चली जाती है, क्योंकि ये इसकी रेंज में आता है। बात समझ रहे हो ना, रेंज में आता है, ठीक है। और कोसिकेंट का ऐसा इसलिए नहीं ले जा सकते, जैसे कि मान लो
अच्छा कोस की तो जाती ही नहीं, कोस की तो माइनस अंदर जाती ही नहीं क्योंकि अंदर की बाहर नहीं आती, ना जाती सेकेंड की। हाँ कोट की माइनस अंदर ले जा सकते हैं, जैसे देखो माइनस कोट एक्स को हम माइनस कोट यहाँ पे मान लो पाई बाय 6 है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये इसके बीच की तो नहीं है, ये तो 0 से 180, 0 से पाई पॉजिटिव है और ये कैसी है नेगेटिव। भाई नेगेटिव वैल्यू इसके बीच में नहीं क्योंकि कोट की इसके बीच में ही आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से अगर ये तीनों आते हैं माइनस में तो हम ये फार्मूला लगाएंगे और वो तीनों आते हैं तो माइनस अंदर ले जाएंगे। अब माइनस वाली भी बात क्लियर होगी, डोमेन रेंज की भी बात क्लियर होगी, बाकी पूरी डिटेल मैंने कल समझा दी थी, दोबारा अब रिपीट नहीं होगी। अब इसके बचे हुए सम हम करते हैं, वो देखो आप। कल सम कितने किए थे? कल सम हमने किए थे 11, 10 किए थे, ठीक। 11th सम देखो, 11th सम एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे लिख देते हैं। देखो क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। देखो टेंजेंट में 1 वैल्यू किसकी होती है? टेंजेंट π/4 की। कुछ बच्चे देखो मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 आया, टेंजेंट इनवर्स π/4 और आंसर π/4। अरे क्या π/4 का मतलब 1 होता है? जो ये बच्चे लिखते हैं, लिखेंगे मुझे पता है, उनसे मैं पूछ रहा हूं क्या π/4 का मतलब 1 होता है? नहीं, मतलब किसका होता है? टेंजेंट π/4 का। क्या टेंजेंट π/4 का मतलब 1 होता है? हाँ, टेंजेंट π/4 का मतलब 1 होता है। तो आप 1 की जगह पे टेंजेंट π/4 लिखेंगे प्लस कोस इनवर्स -1/2 माइनस कोस में 1/2 कितने की होती है? कोस कितने की होती है? 60 की, तो π/3 की। आगे क्या है? साइन। साइन में 1/2 किसकी होती है? प्लस साइन इनवर्स, माइनस रहने देना, आप 1/2 की बताओ। ये होती है साइन π/6 की, ठीक है। बात को समझ रहे होगे? माइनस अंदर मत ले जाना। क्या साइन -π/6 की 1/2 होती है क्या? नहीं, माइनस तो बाहर है। साइन π/6 की मैंने 1/2 को साइन π/6 लिखा है, 1/2 को कोस π/3 लिखा है। अच्छा यहां पे 1/2 था, बाहर कोस था तो मैंने कोस में सोचा, यहां पे 1/2 था, बाहर साइन था तो मैंने साइन में सोचा कि साइन में 1/2 क्या होती है। इसमें मैंने सोचा कोस में 1/2 क्या होती है। इतनी बात समझ गए होगे? टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट सकता है अगर ये इसकी रेंज में आता है तो। क्या आपको इसकी रेंज याद है? साइन कोसिकेंट टेंजेंट की -π/2 से π, बिल्कुल सही, ये आता है। ये माइनस हटाना पड़ेगा, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हटा नहीं सकते। कोस का मैंने क्या कहा था? अगर आ जाए माइनस कोस एक्स तो आप फार्मूला लगाना, ये बाहर वाला कोस इनवर्स पहले लिखो, फिर इस पे फार्मूला लगाओ पाई माइनस π/3 का। क्या कहा था? माइनस कोस एक्स का फार्मूला क्या लगाना है? कोस पाई माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स, और साइन के आगे माइनस आ जाए तो मैंने ये नहीं कहा था कि साइन आप पाई माइनस एक्स का फार्मूला लगाना। क्या कहा था? माइनस को अंदर लेके जाना। अगर आपको ये फार्मूले याद नहीं है तो आपको 11th का ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये उसी में से मैंने फार्मूले बनाए हैं और कोई मैंने अपनी तरफ से थोड़े ही बनाए हैं। π/4 प्लस कोस इनवर्स, कोस इसमें से घटाया 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स, साइन माइनस का π/6। अब देखो ये सारे कैंसिल होंगे, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होगा क्योंकि अब ये इसकी रेंज में आ चुका है, तो ये हुआ मेरा 2π/3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा क्योंकि वो इसकी रेंज में आ चुका है, तो बचा मेरा माइनस का π/6। एलसीएम लिया 12, 3π, 4 2 8π
और माइनस का 2 पाई। 11 में से 2 गया 9 पाई बाय 12 और 3 से कैंसिल होके मेरा आया 3 पाई बाय 4। ये देखो मेरा 11th सम है। इसी 11th के तरीके से आप 12th सम करोगे, ठीक है। चलो वो समझा देता हूं, ऐसे 2 ही सम है, अगले तो ऑप्शन वाले हैं। 12th हम समझा देते हैं। देखो 12th देखो इजी सा है। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो बहुत इजी सा सम है। कोस इनवर्स 1/2 होती है कोस में, 1/2 होती है कोस में 60 डिग्री की पाई बाय 3 की, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 की होती है साइन पाई बाय 6 की। कोस इनवर्स से कोस कैंसल, पाई बाय 3 प्लस में 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, पाई बाय 6, 2 से काटा पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 ये मेरा जुड़ के आया 2 पाई बाय 3। देखो बहुत छोटा सा सम था। अब आप आओ 13 सम पे। 13 में क्या बताना है, अच्छा 13 में दे रखा है इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, और ये y की वैल्यू पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है, x की नहीं पूछ रहा। देखो जब हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं और वो जो भी वैल्यू आती है ना उसको हम y कहते हैं। जब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, जो वैल्यू आती है, और आपको याद हो तो आने वाली वैल्यू तो रेंज भी होती है और पुट करने वाली वैल्यू डोमेन होती है ना। डोमेन में कौन सी वैल्यू आती है, जो वैल्यू क्या की जाए पुट की जाए। रेंज में कौन सी वैल्यू आती है, जो वैल्यू उसकी आउटपुट होती है, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो। तो ये y की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आने वाली वैल्यू पूछ रहा है, मतलब रेंज पूछ रहा है। साइन इनवर्स x का रेंज क्या है ये पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है। अब ये कंफ्यूज करने के लिए 2 ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा भाई साइन में -π/2 से π/2 आता है। अब ये 2-3 तरीके से देगा, या तो ये क्लोज ब्रैकेट दे देगा या फिर ये ओपन ब्रैकेट दे देगा। कभी कभी जैसे इसने दे रखा है -π/2 लेस इक्वल y लेस इक्वल π/2, और कभी कभी ये इक्वल नहीं लगाएगा, छोड़ देगा, सिर्फ लेस लेस लगाएगा। तो ऐसा है, इसकी रेंज में π/2 आता है। क्या साइन π/2 में इन्फिनिटी होता है, नहीं होता। तो मतलब π/2 आपको लेना है, आपका ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है π/2 से छोटा π/2 नहीं, और -π/2 से बड़ा -π/2 नहीं, सिर्फ बीच बीच का, ठीक है। लेकिन बीच का थोड़े, हमने तो ये भी लेना, तो इसका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इसका और इसका एक ही मतलब होता है, ये इसका और इसका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब भी यही है, ब्रैकेट का मतलब π/2 -π/2 और बीच की भी, और इसका मतलब भी वही है π/2 -π/2 और बीच की भी, ठीक। इसी तरह से 14 सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप सोल्व कर लेना। सेकेंड माइनस सेकेंड 2 की वैल्यू रखेंगे। 2 की वैल्यू क्या होती है, जैसे कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेकेंड 60, सेकेंड π/3, सेकेंड π/3 की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। माइनस सेकेंड एक्स का सेकेंड पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला इसमें लगाना है। माइनस सेकेंड थीटा का सेकेंड पाई माइनस थीटा का आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2, जैसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज में बहुत सारे फॉर्मूले आ गए ना, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी, साइन c प्लस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, कोस c प्लस कोस डी, कोस c माइनस कोस डी। फिर फार्मूले आए थे साइन 2a, साइन 3a,
टेंजेंट 2a टेंजेंट 3a, कोस 2a कोस 3a, फिर आता और भी आए थे कौन से, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए कोस बी। ऐसा है, इतने ही फार्मूले इस एक्सरसाइज में, इतने ही फार्मूले इस एक्सरसाइज में हैं और ये फार्मूले इनवर्स में हैं। अब आप सुनो, मैं एक फार्मूला लेता हूं, मैंने फार्मूला लिया साइन ए प्लस बी का, फार्मूला मैंने लिखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब सुनो, मैंने क्या कर लिया, ए को मैंने साइन इनवर्स एक्स मान लिया और बी को मैंने साइन इनवर्स वाई मान लिया। ठीक है, ए को मैंने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स, बी को मैंने क्या माना, साइन इनवर्स वाई। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये मेरा साइन ए हो जाएगा, साइन ए बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के, और अगर इसको इधर ले आऊं तो ये मेरा साइन बी हो जाएगा और साइन बी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। आप इस फार्मूले पे आओ दोबारा से, ये मैंने लिखा साइन ए प्लस बी बराबर में ये मैंने लिखा साइन ए, कोस बी का मैंने फार्मूला लगा दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कोस बी को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन स्क्वायर बी, प्लस में कोस ए को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन बी। ठीक है, वैल्यू रख दो साइन ए प्लस बी। अच्छा एक काम करो, इस साइन को उधर ले जाओ, दो काम करते हैं, इधर मैंने लिखा ए प्लस बी, ये जो साइन उधर जाएगा तो ऐसा है इनवर्स होके जाता है और पूरे के आगे लगता है, इस पूरे के आगे यहां से यहां तक, तो पूरा लिख दो इसमें मैं, साइन ए √1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू में साइन बी। ठीक है, ये ब्रैकेट यहां पे लगा देते हैं। अब आप वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू मैंने रखी साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू मैंने रखी साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स, साइन ए मेरा किसके बराबर था, एक्स के बराबर, साइन बी किसके बराबर था, वाई के बराबर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में वाई। ऐसा है, ये हमारा इनवर्स में फार्मूला निकला, आपको इसको याद करना है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला बना है, कहने का मतलब आप इसको समझ गए, साफ करता हूं। देखो, अगर आपको ये फार्मूला याद है ना तो आपको इनवर्स वाला आसानी से याद हो जाएगा। इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स का उल्टा फंक्शन होता है, बस यूं समझ लो। तो जो कुछ इसमें है उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब ये साइन ए प्लस बी है, साइन एक ही बार लगा हुआ है, अलग अलग कर दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अलग अलग कर दो। इसी तरह से ये सारा अलग अलग है, इनका इकट्ठा एक ही बार साइन इनवर्स आएगा। ये ए है, कोस बी का साइन में चेंज करना पड़ेगा। भाई हम फार्मूला किसका पढ़ रहे हैं, साइन का, तो कोस बी कहां से आ गया, साइन में चेंज करो, रूट यहां पे x 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कोस बी का √1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। इसी तरह से प्लस x, अच्छा x का देखो, कोस ए है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो एक्स स्क्वायर इनटू में वाई। आपको समझ में आया मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो यहां पे साइन इकट्ठा है ना ब्रैकेट में, यहां पे मैंने खोल दी ब्रैकेट, अलग अलग कर दिया, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। यहां पे सबके साथ अलग अलग है, यहां पे मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि साइन इनवर्स होता उल्टा तो काम भी होंगे बिल्कुल उल्टे, रेसिप्रोकल की तरह। इकट्ठा होगा वहां पर ये कॉमन बाहर आएगा और कॉमन होगा वहां पर अंदर जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ये फार्मूला है वैसे आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई। वैसे ही आपको याद रखना है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। अब इसका फार्मूला याद करना है,
क्या आपको कोस का सिंपल फार्मूला याद है? कोस ए प्लस बी का। देखो मैं जोड़ के बताऊंगा कि आपको अगर कोस ए प्लस बी का फार्मूला याद है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो यहां पर अलग अलग ये कोस साइन अलग अलग नहीं होता, एक ही बार होता है। ठीक है, देखो ये कोस है ये कोस है, तो ये x और y माइनस में माइनस है ना, साइन है, फॉर्मूला लगा रहे हैं कोस का, तो साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा। अब साइन को कोस में चेंज करोगे तो रूट 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए, और यहां पे होगा रूट 1 माइनस का सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस हमने बाहर लिख चुके हैं। फिर साइन बी का क्या होगा, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो इसका होगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो ठीक, वरना आपको याद तो ये करने पड़ेंगे। ये अगर प्रूव करना है इसी फार्मूले से निकल सकता है। आप इसमें ए की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह पुट कर दो साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स, सॉरी कोस इनवर्स। ए की जगह पुट कर दो कोस इनवर्स एक्स, बी की जगह पुट कर दो कोस इनवर्स वाई, तो ये सारा फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले बहुत सारे हैं, फार्मूले आपकी बुक में आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी की बुक नहीं, एलिमेंट वाली है, उसमें तो और भी ज्यादा दे रखे हैं, एनसीईआरटी वाले से भी ज्यादा फार्मूले दे रखे हैं। तो आपको वो फार्मूले सारे, अब फार्मूले एकदम तो याद होंगे नहीं, तो सॉल्यूशन यही है कि उन फार्मूलों को आप लिखो किसी पेज पे, फेयर नोटबुक में तो करो, क्योंकि क्या होता है कि हम लिखते लिखते कई बार फार्मूले याद हो जाते हैं। आप इस बात को यकीन नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप है ना प्रैक्टिस कर लो, आप करोगे नहीं, क्योंकि 3-4 बार अगर आप लिख लो ना, भले ही आप याद ना करो, देखो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ हमें तो लिखते लिखते ही याद हो गई। इसलिए कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही, उसको 2-3 बार लिख लो, ये भी एक याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे कुछ आपको याद करना है, कुछ समझना है, तो उसको 2-4 बार लिख लोगे ना तो हो जाता है। बस दिक्कत ये है कि 2-2 4-4 बार भाई कौन लिखता है, एक बार मुश्किल से लिखते हैं। ठीक है, तो चलो खैर, आप एक बार तो लिखोगे, आप एक पेज लो, उस पेज पे सारे के सारे फार्मूले उतार लो, ताकि जब आप एक्सरसाइज करो तो फार्मूले आपके आंखों के सामने हो। आपको यूं नहीं कि बुक में पलटना पड़े, हाँ कहाँ गया, इधर गया उधर गया, ढूंढना ना पड़े। ठीक है, और फिर आपको दिमाग में याद भी आता जाएगा, हाँ ये उस समय मैंने ये फार्मूला लगाया था, तो उसका ये फार्मूला होता है, करते करते भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक पेज लो, एक पेज पे आए, 2 पेज पे आए, क्योंकि फार्मूले बहुत सारे हैं, सारे आप लिखो। ठीक है, और बहुत सारे फार्मूले हैं, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का। अब आपको याद क्या होगा, साइन 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। इससे देखो इनवर्स 2 साइन इनवर्स ए इक्वल टू साइन इनवर्स 2a इंटू में रूट 1 माइनस का ए स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह एक्स लिख लो, एक्स एक्स एक्स, इसको भी यहां पे भी एक्स लिख लो, एक्स, आपको शायद एक्स से कुछ समझ में आ जाएगी। तो देखो मैंने क्या किया, इसमें साइन 2a था, इसमें 2 में बाहर ले आया। भाई इनवर्स है तो काम तो रेसिप्रोकल करना, सब कुछ करना, अंदर है तो बाहर करना, बाहर है तो अंदर करना, इकट्ठा है तो अलग अलग करना, अलग अलग है तो इकट्ठा करना, बस यूं समझ लो। ये देखो साइन और कोस सबके अलग अलग हैं, सबके अलग अलग नहीं किए, मैंने इकट्ठा कर लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन लूंगा तो यहां पे साइन बचेगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स लिखा, साइन तो बाहर आ गया ना, एक्स बचा। पहले कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा, फार्मूला लगा रहे हैं साइन का, तो ये पूरा साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो इस कोस एक्स की जगह पे आएगा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, साइन इनवर्स ले लिया, तो अंदर किसका स्क्वायर बचेगा, भाई एक्स का स्क्वायर बचेगा। ये मैं लगाना भूल गया था। तो ऐसे आप 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला याद कर सकते हो, आप 2 कोस इनवर्स एक्स का फार्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, 2 कोस इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला है, 2 कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये वाला फार्मूला है। ये मैंने कौन से निकाला, उससे निकाला है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, आपको याद है, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है, और ये हम इसी से निकाल सकते हैं भाई, दूसरे से नहीं निकाल सकते, वो साइन वाला नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि कोस का है ना, तो कोस वाला, ये इन ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन है,
मतलब आप कोस का लगा रहे हो तो आपको कोस वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा सम, चलो एक दो सम करते हैं, बाकी साथ के साथ फार्मूले हम कर लेंगे। ठीक है, तो तक एक दो सम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का, हाँ फर्स्ट सम करते हैं। अरे फर्स्ट सम तो फार्मूला ही है। फर्स्ट सम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू प्रूव क्या करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। अब देखो ये प्रूव करना है। आप क्या लिखो, वी नो दैट, आप फार्मूला लगाओ साइन 3x का, फार्मूला लगाओ साइन 3x का, या इसको लिख लो 3a, ठीक है। बाद में हम a को कुछ पुट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन की पावर 3a, इतना लिख लिया। ये तो पुराना फार्मूला है। मेरा कहने का एक मतलब निकलता है, अगर आपको पुराने फार्मूले याद हैं तो आप नए फार्मूले बना सकते हो, और अगर आपको पुराने याद नहीं है तो फिर नए तो याद होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले पुराने फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसमें आप पुट कर दो, मैंने पुट कर दिया a को, मैंने पुट कर दिया साइन इनवर्स x, करो पुट साइन 3a। अच्छा, इस a को अभी नहीं कर रहा, करना चाहते हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x, तो ये पूरा इकट्ठा है इक्वल टू में 3। अच्छा, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन a इज इक्वल टू x हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हो, साइन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आया तो इस साइन a की वैल्यू मेरी क्या हुई, x माइनस का 4, और इस साइन a की वैल्यू मेरी क्या होगी, x, और साथ में आया क्यूब। अब सबसे आगे वाले साइन को उधर ले जाओ, क्वेश्चन खत्म। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। देखो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब आपको एक बात तो समझ जाओ, ये जो फार्मूले हैं, फार्मूले भी पेपर में आ सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैंने पिछली साल आपको बताया था कि पिछले साल क्या हुआ, एक ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला। अब +1 थी, आपकी क्लास थी, पता नहीं वो आपकी जो सीनियर क्लास थी वो थी, उन्होंने क्या किया, बस ये लिखा और पीछे क्या लिख दिया, हैंड्स प्रूव्ड। मतलब फार्मूले को भाई प्रूव करना था, उन्होंने फार्मूला डायरेक्ट लिखा और लिख दिया हैंड्स प्रूव्ड। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपके पास फार्मूला आता है तो आपको उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। ये 3 साइन इनवर्स x का यूज हो सकता है, कोस 3a का, टेंजेंट 3a का। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन सेकंड आपके लिए है। आप कोस 3x का फार्मूला लगाओ, ये मैंने यहाँ पे साइन 3a का लगाया ना, कोस 3a का फार्मूला लगाओ और आप उस फार्मूले को प्रूव करना। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और देखते हैं, एक और छोटा सा मैं आपको फार्मूला बताता हूं। एक और फार्मूला बताता हूं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई। इसको क्या लिखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं क्या, शायद आप इंपॉर्टेंट कहने के बाद थोड़ा सा याद कर लेते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। अब जैसे थर्ड सम पे ही आओ, थर्ड सम क्वेश्चन नंबर 3, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। तो फार्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है, मैं दोबारा तो नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे फार्मूला लिख देना यूजिंग ये वाला फार्मूला पूरा का पूरा, और उसके बाद इस पे फार्मूला लगाना। तो टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बाय में 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। बस आप इसको एलसीएम लेना है आपको। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आया 11 गुना में 24 पे गुना कर लेना,
24 की 2 से 48 77 बटे में, अच्छा इनकी भी गुणा करनी है क्योंकि 1 माइनस के 14 बटे, इनकी गुणा कर ही लेते हैं। 11 चौक 44 44, अच्छा 264 आया, तो ये कितना आया 264 आया। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स उनको जोड़ेंगे, 8 7 15, 7 4 11 1 12 बटे में हुआ 264, फिर बटे में ये कितना होगा 264 में से गया 250 बटे में कितना होगा 264, 264 से 264 यहीं पे काट दो। टेंजेंट इनवर्स 125 बटा 250, 125 दूनी 250, तो ये मेरा कितना आया टेंजेंट इनवर्स 1/2। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में समझाया है क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो आपको ये थर्ड सम करना है। अच्छा इसी जैसा अगर फोर्थ सम है तो आप देख लेना, अगर हो आपसे कर लेना। तो पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, फॉर्मूले सारे याद करने हैं, पेज पे लिखने हैं, लिखने लिखते ही याद हो जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको याद हो उसको एक बार लिख के देखो, लिखने से हमें पता चल जाता है कि याद होगा कि, और लिखते लिखते याद हो जाता। अगर आपको कोई छोटी मोटी कमी है, कुछ याद नहीं हो रहा, तो आप लिखते लिखते उसको आराम से पूरी कर लोगे। तो ओके, थैंक यू।